जितना सुनने में आसान लगता है पर लेकिन करना उतना ही कठिन होता है। तो हेलो जी, तो स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉब सीकिंग के वीज़ा के बारे में। तो आपने नेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया गया है कि आप यूरोप की इस कंट्रीज़ में जा सकते हो, दूसरी कंट्री में जा सकते हो, आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, इतने दिन में आप वीज़ा ले लोगे। तो आप बहुत ही आसानी से आप यूरोप पहुँच सकते हो, या फिर आपका वीज़ा जल्दी लग जाएगा, आप ऐसे करें या फिर वैसे करें। तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये वीज़ा किन-किन को मिल सकता है और किन को नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, अगर आपको कुछ भी वर्ड आपको अच्छा लगे या फिर आपको, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आगे लोगों को मिल पाए और वो भी समझ पाएँ भी, जो भी जितने जैसे बोलते हैं भी यहाँ पर ये वीज़ा मिल जाएगा, वो वीज़ा मिल जाएगा। जितना सुनने में आसान लगता है पर लेकिन करना उतना ही कठिन होता है। तो जी, बात करते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा के बारे में। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर ये वीज़ा है कि आप इंडिया से या फिर पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल से आप आओगे और आपके आने के बाद आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जाते हो, फ़िनलैंड चले जाते हो, जर्मनी चले जाते हो, पोलैंड चले जाते हो, तो आपने वहाँ पर आना है। आके आपने अपने लिए जॉब फाइंड करनी है। तो आपने जॉब फाइंड करनी है और उसके बिहाफ़ पर आपको वीज़ा मिलेगा, जो कि टीआरसी जिसको बोलते हैं, वो 1 साल की। तो वो ऑटोमेटिक कंपनी जिसमें आप काम करोगे तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू होती जाएगी। उसमें होता क्या है, ये जो वीज़ा है ये किन लोगों के लिए होता है और कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ये वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी है, एजुकेटेड हैं, जिन्होंने कुछ डिग्री की हुई है, को मतलब अच्छे कोर्स किए हुए हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके ही वीज़ा से लगेंगे। मतलब कि नॉर्मल जो लोग अभी जिन्होंने मतलब स्टडी नहीं की है, जहाँ 10th की हुई है या फिर +2 की हुई है, उसके बाद आप उन्होंने कोई भी कोर्स नहीं किया है, तो उन वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और वो अप्लाई मतलब उनको एजेंट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ही नहीं है, जहाँ फिर वो दूसरा वे इलीगल वे अपनाएँगे, जो कि डोंकी प्रोसेस होता है वो अपनाएँगे। तो ये जो वीज़ा होते हैं जो कि वर्क परमिट वग़ैरह होते हैं, तो इनमें वर्क परमिट उनके ज़्यादा ज़्यादा उनके ही लगते हैं जिनके पास स्किल होती है। जैसे कि हम जिन्होंने कंप्यूटर्स का कोर्स किया हो, या फिर आईटी सेक्टर में काम किया हो, या फिर वो उन्होंने कोर्स किया या मेडिकल लाइन में हो गए। मतलब अलग-अलग सेक्टर हो गए, जो कि अभी मतलब जिनकी डिमांड्स हैं वहाँ पर, वही लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी मतलब जिन्होंने स्टडी नहीं की है, वो मतलब वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वीज़ा लगेगा नहीं। लगने से पहले ही मतलब रिजेक्शन आ जाएगी, क्योंकि स्टडी हाई नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो उनका क्या होता है, वो या फिर वो एजेंट्स के पास जाते हैं, जहाँ उनको बोलते हैं कि आप मेरा वीज़ा करवा लें, क्योंकि बहुत सारी एड्स चलती हैं कि स्पेन का हो गया, या फिर इटली का हो गया, या फिर पोलैंड हो गया, जर्मनी का हो गया, वर्क परमिट हैं उनके। वो भी क्या करते हैं, वो यही करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो थोड़े से फेक होते हैं, फेक लगा कर वो डॉक्यूमेंट्स लगा कर फिर वो आपका वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। और जो जो जॉब सीकिंग वे जॉब फाइंडिंग वाला वीज़ा होता है, वो उनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या मतलब जब आपने वो वीज़ा अप्लाई करना होता है, आपको क्या-क्या चाहिए। उसमें आपको आप मस्ट क्या होता है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट तो आपको दिखानी होती है, आईडी प्रूफ हो गया वो दिखाना होता है, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। और क्या उसमें उसके साथ-साथ जो मस्ट होता है, जो होती है आपकी एजुकेशन के सर्टिफ़िकेट हो गए, या फिर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, या फिर आप आईटी सेक्टर में हो, या फिर कहीं आप कंपनी में काम कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। इन चीज़ों की पूरी रिक्वायरमेंट होती है। जब आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ें पूरी की पूरी आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। फिर आप वो वहाँ से आपको वीज़ा इश्यू होगा। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने फाइल वगैरह जो भी है सबमिट कर दी और आपका वीज़ा लग गया। इसमें जो भी बेटर जिनका लक होता है, वही उनको ही वीज़ा मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सभी को वीज़ा दे रहे हैं, आइए आइए वीज़ा ले लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने स्टडी वगैरह आपकी नहीं हायर इतनी नहीं है, तो आपने फिर भी आपने यूरोप आना है, तो
आपको वर्क परमिट किस कंट्रीज़ का आपको देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको क्रोएशिया होगी कंट्री, ठीक है? वहाँ का आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि इतना मतलब कि स्टडीज़ नहीं देखते हैं वो, तो लेबर कंस्ट्रक्शन होगी ना जिसमें लेबर में आप काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर लाइन होगी उसमें आप काम कर सकते हो, या फिर आप किसी कंपनी होगी जिसमें पैकिंग वगैरह का काम हो गया, या फिर मतलब कि उसमें कुछ भी छोटा-मोटा काम हो गया, आप हेल्पर की साइड में आप काम कर सकते हो। उसमें आप अपना वीज़ा जो भी आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, और उसमें सैलरी बेसिक सैलरी होगी, इतनी आपको सैलरी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप लेकर चले आराम से आपको सैलरी मिल जाएगी, आपको 800, 900, 1000 के ये आस-पास इतनी आपको सैलरी मिलेगी। और उसमें अकोमोडेशन कुछ कंपनियाँ आपको अकोमोडेशन दे देंगी और कुछ कंपनियाँ आपको अकोमोडेशन नहीं देंगी, उसके लिए क्या होगा, आपको अकोमोडेशन अलग से ढूँढनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको खाने-पीने का खर्चा जो भी है अलग हो जाता है। तो आप बेटर है कि आप बड़ी कंट्री मत देखें फ़िलहाल पहले, जो जिनकी एजुकेशन इतनी हाई नहीं है। तो मैं आपको यही चीज़ एक सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक बढ़िया वे ढूँढें, मतलब बढ़िया रास्ता ढूँढें, ना कि आप डंकी के चक्कर में पड़े कि वहाँ से इल्लीगल वे से आएँ। क्योंकि उसमें क्या होगा, एक तो आप अपनी जो भी है जान है जो कि आप जोखिम में डाल रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा-सा ईज़ी होकर चलें, तो आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। अगर वो नहीं आप अप्लाई कर सकते, तो आप वर्क वीज़ा ढूँढें, ठीक है? तो स्टडी वीज़ा में इतना कुछ नहीं है, यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब कि बैंड्स नहीं पूछते हैं, आप इतने बैंड होने चाहिए। और अब ये नहीं है कि आपने कुछ मतलब स्टडी के लिए इतना बड़ा कोर्स किया हुआ, नहीं। आप कोई भी छोटा-मोटा यहाँ के लिए कोर्स लैंग्वेज कोर्स उठा उठा लें, या फिर कोई भी छोटा मोटा कोर्स उठा लें। अगर आपने 10th की हुई है, मिनिमम इसमें 10th तो होनी चाहिए। तो अगर 10th प्लस 2 में आप हैं, तो आप स्टडी वीज़ा, या फिर अगर वो नहीं लगा तो फिर आप वर्क वीज़ा आप फाइंड करें, तो जिससे आप बड़े ही ईज़ी वे से और लीगल तरीके से, और आपके पास रेज़िडेंसी होगी, मतलब यानी टीआरसी कार्ड होगा, तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर के आप यूरोप में किसी कंट्री में आप मतलब कि जितनी 26-27 कंट्रीज़ हैं, आप आराम से उनमें घूम सकोगे। तो इंडिया में आना-जाना हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि आप 2-2 3-3 साल तक आप वेट करोगे, कब जाएँ, कब ना जाएँ। तो बेटर है कि आप वर्क परमिट ढूँढें। अगर आपने स्टडी वीज़ा लगता है तो स्टडी वीज़ा ढूँढ लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर स्टडी वीज़ा लग गया तो उसमें आपको कुछ घंटों की परमिशन, आपको लगभग 4 घंटे से लेकर 6 घंटे की आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप उसमें इन आवर्स में आप काम कर सकते हो। तो इसमें ये होगा कि आपके जो एक्सपेंसिव हो गए, जो आपका खाने-पीने का खर्चा, रहने का, और आप उसमें से सेविंग करके आप पीछे आप घर पे भी आप भेज सकते हो। तो बेटर यही है, आप इलीगल वे से आने से अच्छा यही है, आप स्टडी वीज़ा लें, और या फिर आप वर्क परमिट वाला कोई ना कोई वीज़ा ढूँढ लें। तो जितना भी होगा, अगर मेरी तरफ से आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था, आपने कैसे मतलब वर्क वीज़ा आपने कैसे फाइंड करना है, कौन सी जो अलग-अलग कंट्रीज़ है, जर्मन हो गया, या फिर जर्मनी हो गया, या फिर पोलैंड हो गया, फ़िनलैंड हो गया, क्रोएशिया वगैरह ये कंट्रीज़ हैं, इनके आपने वर्क वीज़ा कैसे फाइंड करने हैं। तो अगर आप ये चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते हो, तो आपने कहीं न कहीं आपने वो अपना एरिया में कोई ना कोई एजेंट ढूँढे जेन्युइन वाला, जो आपको वर्क वीज़ा दे दे। जैसे कि इटली के 9 मंथ के जो भी आते हैं वर्क वीज़ा निकलते हैं, वो लें। तो इतने मतलब वर्क वीज़ा महँगे भी नहीं हैं, तो लेकिन आप जेन्युइन प्राइस में कहीं न कहीं ढूँढें, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। सबसे मेरा बार-बार यही आपसे निवेदन है कि आपको मैं वर्क वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा ही आपको सजेस्ट करूँगा, ताकि आप मतलब डोंकी वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, आप रास्ते में इतनी परेशानियाँ ना हो आपको, क्योंकि कभी-कभी मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाता है। लोग तो बहुत बोलते हैं दी आप आराम से चले जाओगे, या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको गाड़ी में बिठा कर लेकर जाएँगे, या फिर कुछ और, या ब्ला, ब्ला, ब्ला। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में ना पड़ें।
आराम से आएँ, सुरक्षित आएँ और कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम देर लगेगी लेकिन आप ज़रूर पहुँचोगे। हम तो चाहते हैं कि जितना जितना लोग भी आप आना चाहते हैं यूरोप में आएँ, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग भर-भर के आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आएँ? तो इसीलिए बेस्ट है कि आप रास्ता सही अपनाएँ और अपना फ्यूचर जो भी है इन कंट्रीज़ में देखें और आ जाएँ आराम से। अगर आपने अमेरिका जाना है या आपने कनाडा जाना है, तो इसमें ये बेस्ट वे है यहाँ से आने का। तो अगर आप ये यूरोप में चले जाते हो, यूरोप से आप जाना चाहते हो दूसरी अमेरिका और कनाडा में, यहाँ से बहुत ही ईज़ी वे है, ईज़ी प्रोसेस है जाने का। तो मस्ट है, पहले आप यूरोप देखें और उसके बाद अपना माइंड सेट करें आपने जाना है या नहीं जाना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखें और अगर आपने कुछ भी और पूछना हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।